हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल माइंड ट्रेजर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होता है जहां मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर, या मतलब कि 18 ईयर्स के जो अबव है वो मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड मिल के एक टीम बनाते हैं और उनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर स्टेट करना, एक सर्विस प्रोवाइड करना कॉमन पीपल को। तो उसको हम समझेंगे कुछ पॉइंट से, जो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला, वॉलेंटरी एसोसिएशन। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि इसमें मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब आप अपनी मर्जी से इसमें एंटर कर सकते हो और अपनी मर्जी से इसमें बाहर जा सकते हैं। इसमें मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको मतलब इसमें काम करना ही पड़ेगा या फिर आपको इसमें बिजनेस में आपको आना ही पड़ेगा। तो अब दूसरा देखते हैं, मेंबरशिप। तो जैसे कि मैं बोली थी कि मेंबरशिप इसमें मतलब मिनिमम रहता है 10 एडल्ट मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड रहता है। अब तीसरा है वर्किंग टुगेदर। तो इसमें वर्किंग टुगेदर इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें जो मिनिमम 10 मेंबर्स रहते हैं और जो मैक्सिमम अनलिमिटेड रहता है वो सब मिल के एक साथ काम करते हैं, सब उसमें कैपिटल लगाते हैं और सब उस सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं और उसको मतलब और उसमें सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आगे है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें रजिस्ट्रेशन जो है बहुत कंपलसरी है और मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे है सर्विस मोटिव। तो जैसे कि बिजनेस का मतलब हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विस। उनको मतलब सर्विस, उनको एक वेलफेयर स्टेट बनाने का मतलब उनका एम होता है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाए। तो इन सब पॉइंट्स आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स में पहला है वॉलेंटरी एसोसिएशन। तो ये वाला पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर दी हूँ कि इसमें कोई भी अपनी मर्जी से आ सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब आपको नई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको हाँ इसमें करना ही होगा। तो आपकी ये मर्जी होती है, आप जब भी मन चाहे आ सकते हो और नहीं जा सकते हो। अब दूसरा है ओपन मेंबरशिप। तो इसमें ओपन मेंबरशिप इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर किसी को भी इस बिजनेस में मतलब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में या फिर इस कोऑपरेटिव बिजनेस में अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो एंटर करने का तो वो इस बिजनेस में आ सकता है और उसे मतलब जैसे वॉलंटियर एसोसिएशन की तरह ही उसे मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसकी मर्जी होगी तो वो आ सकता है। और इसमें मेंबरशिप बोला गया तो इसमें मेंबरशिप का मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर, मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि एडल्ट का मतलब 18 ईयर्स के जो अबव है उन सारे का बात हो रहा है और मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड है, जितना मन उतना आ सकता है। तो अब तीसरा है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इसमें मतलब उधार जो इसमें है वो सारे मेंबर्स का उधार इसमें लिमिटेड है और मतलब उन सबका उधार लिमिटेड है, उनका अनलिमिटेड नहीं है कि वो अपना मतलब जितना ही मन चाहे उतना ले सकते। उन सबका लिमिटेड है, वो गवर्नमेंट ही फिक्स करता है कितना लिमिटेड है, तो उस हिसाब से ही सारे मेंबर्स उधार ले सकते हैं। अब आगे है परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी मेंबर्स इस कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब इस बिजनेस में से अगर कोई भी मेंबर्स का अगर डेथ हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो उसमें बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब इस बिजनेस में इतने सारे लोग होते हैं, मिनिमम ही 10 है। तो अब अगर मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है तो इसमें इतने सारे मेंबर्स होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई भी मेंबर्स उसमें से नहीं रहा तो इसलिए इसमें परपेचुअल सक्सेशन बोला गया। अब आगे देखते हैं
सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी या जॉइंट हिंदू फैमिली, तो इन सब में भी सेपरेट लीगल एंटिटी थी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब वो होता है कि अगर बिजनेस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अकॉर्डिंग ले लिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो जो उसका मेंबर्स है, उन दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब अगर वो उधार ले लिया और वो उधार अगर नहीं चुका पाया तो उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है उधार चुकाने के लिए। तो इसलिए इसमें प्रूव होता है कि ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब देखते हैं इसका फीचर्स तो हो गया। अब देखते हैं इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो अब देखते हैं इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो मेरिट्स में पहला है इजी फॉर्मेशन। मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी होता है। ये नहीं कि मतलब इजी उसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब बहुत ही सिंपल रहता तो नहीं। मतलब इसमें सिर्फ आपको 10 मिनिमम है 10 मेंबर्स को एक टीम बनाना पड़ता है, जिसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। उन सबको ला के फिर उन सबका सारा डिसीजन लेना होता है कि क्या क्या करना है, फिर ही ये बिजनेस फॉर्म हो सकता है। लेकिन ये ईजी बोला जाता है कि ये ईजी है क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं लगती, इसलिए। अब दूसरा है ओपन मेंबरशिप। तो इसमें ओपन मेंबरशिप पहले ही डिस्कस कर दी थी कि ओपन मेंबरशिप मतलब अगर किसी को भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरेस्ट होगा तो वो इस बिजनेस में आके हिस्सा ले सकता है और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आप इसमें लेना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से आ सकता है और अपनी मर्जी से जा सकता है। तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये भी पहले डिस्कस कर दी थी कि लिमिटेड लायबिलिटी इसमें होती है सारे मेंबर्स की। तो इसमें मतलब लिमिटेड होती है, वो लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं ले सकते क्योंकि ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसलिए। अब आगे है सर्विस मोटिव। तो इसमें मैंने पहले भी डिस्कस कर दी थी कि इसमें भी जो सबका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सबका एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। अब देखते हैं इसका डीमेरिट्स। तो अब डीमेरिट्स देखते हैं। तो डीमेरिट्स में पहला है लिमिटेड कैपिटल। तो इसमें लिमिटेड कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं तो वो तो मतलब प्रॉफिट, हर कोई प्रॉफिट चाहता है, तो वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। अपना जो बचता है, जो उनका बजट है, उसी के हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इसमें लिमिटेड कैपिटल होता है, ज़्यादा कैपिटल नहीं होता। और दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैं बोली कि इसमें लिमिटेड कैपिटल होता है, तो उसी के हिसाब से इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज भी होता है क्योंकि अगर इसमें मतलब कैपिटल ज़्यादा जमा हो ही नहीं पाएगा तो इसमें रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, तो इसलिए इसमें लिमिटेड ही रिसोर्सेज है। अब तीसरा है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इसमें शेयर्स जो है मतलब जो मेंबर्स का शेयर्स है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसमें मना है कि आप एक दूसरे के साथ अपना जो शेयर्स है वो मतलब दे सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसमें मना है, रेस्ट्रिक्शन है इसमें। चौथा है लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो इसमें लैक ऑफ कोऑपरेशन मतलब लैक ऑफ कोऑपरेशन इसलिए बोला गया क्योंकि आजकल के टाइम में कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत कम देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि तो इसमें तो मिनिमम ही 10 मेंबर्स है और जो 10 मेंबर्स तो मतलब काफ़ी हो जाता है। उसमें बहुत चांसेस होता है कि वो लोग कॉन्फ्लिक्ट्स करें एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें मिनिमम ही 10 है और मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है। तो इसकी वजह से इसमें बहुत चांसेस है डिस्प्यूट्स होने का। तो इसलिए इसमें अभी आजकल के टाइम में ये बहुत मतलब कमी देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें बोला गया लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।